कोरोना महामारी से समाज से मानवता ख़त्म हो रही है। हालात ये है कि कोरोना से मौत होने के बाद उनके अपने ही अंतिम संस्कार से बच रहे। कोरोना महामारी से ऐसा कोहराम मचाया है कि अब अपने भी दूर होने लगे हैं। कोरोना ने ऐसे दिन दिखा दिए जहां पर मुश्किल समय में भी अब कोई किसी की मदद नहीं करता, बल्कि सिर्फ दूर रहने की ही कोशिश रहती है। लेकिन इन दूरियों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म के तमाम बंधनों को तोड़ सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखते हैं। उदगीर में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। यहाँ कुछ मुस्लिम युवकों ने कोविड से मौत होने के बाद भी सभी धर्म के रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर रहे। अंतिम संस्कार करने वाले सभी मुस्लिम गोरखंड के लोग पवित्र रमज़ान के महीने में रोज़े रहकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना। पिछले कई सालों से हम सिर्फ मुस्लिम समाज का कर रहे थे, जैसे कब्र खोदना है, उनका गुस्ल का, ये सारा फ्री कर रहे थे हम काम। तो तकरीबन ये जब से बीमारी है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग, चाहे कोई भी कास्ट के हो, वो लाश लेने के लिए कतरा रहे थे, दूर दूर जा रहे थे। उस वक्त के अंदर हमसे नगर पालिका के कर्मचारी मदद मांगे। उस वक्त हम सारे बच्चे, तकरीबन 30-40 बच्चे हैं हमारे ग्रुप के अंदर, तो सब ये तय कर दिए कि भाई ये इंसानियत के लिए इंशाल्लाह ये काम जब तक ये बीमारी रहेंगी हमेशा ये काम करेंगे और करते भी रहेंगे, इसलिए काम अंजाम दे रहे हैं। नहीं, मौत तो कैसा मुकद्दर है, जब आनी है ज़रूर रहेंगी। वो पूरे सेफ्टी के साथ कर रहे हैं हम फ़िलहाल, जैसे हम भी कर रहे हैं, नगर पालिका के कर्मचारी भी हमारे साथ कर रहे हैं। जैसे पीपी किट है, वो सारे सेफ्टी के साथ हम उनका अंजाम दे रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से बीमारी फैली हुई है, घर के लोग ही जब अपने घर का सदस्य कोई पॉजिटिव होता है, उसकी डेथ होती है तो घबरा जाते हैं अंतविधि करने के लिए। तो आप जैसे लोग एकदम हिम्मत बढ़ाकर आगे आकर एक काम करते हैं। तो ये सब करना सबके लिए ज़रूरी है। ये जैसा जिनके घर का हो रहा है वो भी नहीं डरना असल में। जैसे पीपी किट है वो पहनेंगे, सेफ्टी है, सैनिटाइज़र है, हैंड सैनिटाइज़र है, उसके साथ अगर करेंगे इंशाल्लाह तो ये असल में ये बीमारी डर के वजह से ही हो रही है। ये क्या मतलब से आधा डर ही है मौत इंसान की। तो ये सब अगर ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी के साथ होगा उनका। तो ये जो हो रहा है, तो आपको कहीं कुछ तकलीफ़ हुई? जिस अभी जो काम कर रहे हैं आपको किस प्रकार की तकलीफ़ हुई? शुरू में थोड़ा घर से एतराज़ हुई है इसके ताल्लुक से शुरुआत के अंदर, मगर बाद में वो लोग भी सब्र कर लिए और वो भी हमारा कॉर्पोरेट करे, मगर शुरू के अंदर थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो काम है, ये काम करके हमको एक इंसानियत के नाते क़ल्बी सुकून मिलता है कि भाई आज हालात ऐसे ना हो जैसे दूसरे स्टेटों में जैसे हो रहे कि डेड बॉडी थप्पियों में जमा हो रही। जैसे कई जगह देखने में भी आ रहा है कि उनको ले जाकर जलाने हो या दफनाने हो कोई तैयार नहीं है। तो मतलब आज जो हालात चल रहे हैं ये देखकर आप दूसरे समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आगे होकर काम कर रहे हैं कि बाकी समाज के लोग भी इस काम में आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखो, मौत इंसान को बरहक है। हम ये काम अगर करेंगे भी तो हमको मौत आने वाली है, और नहीं करेंगे भी तो मौत आने वाली है। आज ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह काम ले रहा है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले लेता है। समाज और धर्म इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है, बस वो हमारे हुब्बुल वतनी भाई हैं और हम उस नाते से इस काम को कर रहे हैं। और उस धर्म के, उस समाज के लोग भी हमारा साथ दें, हम सब मिलजुल कर एक काम करेंगे। ये काम कब तक चलेगा आपका? हमारा काम मर्ज़ी मालिक की, जब तक अल्लाह ने हमको सेहतमंद रखेंगे अल्लाह पाक, उस वक्त तक हमारी पूरी टीम इंशाल्लाह 30 से 40 साथियों के हम काम करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आप अलग अलग समाज के लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, तो कुछ समाज की प्रथा या समाज की कुछ बाधाएं वगैरह आती हैं आपको? नहीं, अभी इसमें असल होता है कैसा कि जो समाज का आदमी है उनके हम घर का एक मेंबर लेते हैं, 1 या 2 मेंबर। वैसे तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उनको ये बोलते हैं कि भाई जो इंसान चला गया उसका समाज और उसका धर्म उसके रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार, उसका आखिरी काम हो, ये हमारी ख्वाहिश है। इसीलिए हम उनके घर का एक आदमी लेते हैं। और जैसे वो आदमी, जैसे अपने पास मुस्लिम समाज में नमाज जनाजा है, फिर दफन है, वैसे ही लिंगायत समाज में कोई प्रार्थना है, फिर क्रिश्चियन समाज में भी कोई प्रार्थना है, फिर हमारे मराठा समाज है, वो लोग भी फिर अपने अपने हिसाब से पूजा वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद उनको जलाया जाता है। प्रशासन ने हमको आवाज़ दी, जैसे नगर पालिका ने हमको आवाज़ दी कि भाई हमारा साथ दो, तो हम हमारे साथियों के अंदर मशवरा करें, मशवरा करके ये तय करें
कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये बीमारी चलेंगी इंशाल्लाह हम करने के लिए तैयार हैं। और समाज से हमारी ये उम्मीद है कि जहाँ कहीं पर भी ऐसे हालात और ऐसे मामलात पेश आएँ, बिला झिझक बिला उज़र वक्त को ना देखते हुए वो हमें याद करें, इंशाल्लाह हम उनका साथ देने तैयार हैं और वो भी हमारा साथ दें।